मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गुफा में चला जाता है और अंदर जाकर राजा किसी चीज को गौर से देख रहा होता है। इसी दौरान ड्रैगन आग से उन लोगों पर हमला करता है और राजा के सभी सैनिकों को एक एक करके मार डालता है, जिसे देखकर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। तभी शीन शिफ्ट होता है और हम सदियों बाद एक दूसरे साम्राज्य को देखते हैं, लेकिन यह साम्राज्य बहुत गरीब होता है और यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। फिर हम इस साम्राज्य की राजकुमारी एलोडी को देखते हैं, जिसके लिए आज एक बहुत बड़े साम्राज्य से एक राजकुमार का रिश्ता आया है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलोडी का रिश्ता हो गया तो उनके साम्राज्य का हालात बदल जाएंगे। तब एलोडी ना चाहते हुए भी अपने साम्राज्य के खातिर इस शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग शादी के लिए दूसरे साम्राज्य की तरफ निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो लोग महल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी स्वागत एक शाही नौकर करता है। एलोडी को यह महल बहुत पसंद आता है और आराम करने के लिए उन्हें उनका कमरा दिखाया जाता है। फिर रात में जब एलोडी बैल्कनी में आती है तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब अगले दिन रानी एलोडी के पिता से कहती हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे, जिसके बाद राजकुमार और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर जाते हैं और घुड़सवारी करते हुए एक पहाड़ में आ जाते हैं। तब एलोडी उससे कहती है कि मैंने कल रात को उस पहाड़ी में आग जलते हुए देखा था, जिस पर राजकुमार कहता है कि वो दरअसल हमारा एक पुराना रस्म है और शादी के बाद हम भी वो रस्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एलोडी के पिता रानी से मिलने के बाद काफी परेशान लग रहे थे, जिसे देखकर एलोडी की मां उनसे परेशानी के बारे में पूछती है, लेकिन उनके कुछ ना बताने पर वह रानी से मिलने जाती है। पर रानी तो बहुत घमंडी थी। वह एलोडी की मां से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वह एक छोटे साम्राज्य से आई है। फिर वह अपने दोनों बेटियों के पास जाती है और दोनों से कहती है कि यहां जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इसी दौरान एलोडी के पिता वहां आ जाते हैं और उसकी मां को यहां से ले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह जरूर कुछ छुपा रहे हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलोडी के राजकुमार के साथ शादी होती है और उसके साथ एक रस्म पूरा करने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने लगती है, जहां रानी के साथ कुछ लोग उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तब रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है, जो 100 साल पहले हमारे साम्राज्य में काफी तबाही फैलाकर रखती थी। फिर एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ उससे बदला लेने के लिए उसके गुफा में चले गए, लेकिन उस ड्रैगन ने राजा के सभी सैनिकों को मार डाला। तब राजा ने उस ड्रैगन से एक डील की कि वह अपने तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को सौंप देंगे, जिसके बाद उस ड्रैगन ने कभी भी हमारे साम्राज्य पर हमला नहीं किया और उस दिन के बाद से हम आज तक ये रस्म करते आ रहे हैं। उसके बाद रानी राजकुमार और एलोडी के हाथ में एक कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। जिसके बाद राजकुमार एलोडी को अपने घोड़ में उठाता है और उसे खाई से नीचे फेंक देता है, जहां गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए काफी चिल्लाने लगती है, जिससे सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। अब एलोडी देखती है कि वहां पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ था। फिर एलोडी जब आगे जाती है तो वह देखती है कि बहुत सारे पक्षियों को किसी ने आग लगा दी है। इसी दौरान वहां पर वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर एलोडी काफी ज्यादा डर जाती है। तब ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील के बदले यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारी शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। जिसे सुनकर एलोडी वहां से भागने लगती है और एलोडी को भागते हुए देखकर ड्रैगन उस पर आग से हमला करने लगती है, लेकिन एलोडी किसी तरह बचकर एक छोटे केव में आ जाती है, पर उसका पैर बुरी तरह जल चुका था। फिर वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पांव के जख्म को बांध लेती है। एलोडी को हार नहीं मानना था, उसे किसी भी तरह यहां से निकलना था, इसीलिए वो उठकर सुरंग से होते हुए थोड़ा आगे जाती है। तब वो एक जगह पर पहुंचती हैं जहां बर्फ जमी हुई थी और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। फिर वो आगे जाने लगती है, लेकिन बीच में ही एक बहुत बड़ा खाई था, इसीलिए वो दूसरी तरफ जाने के लिए वहां से छलांग लगाती है और किसी तरह खाई में गिरने से बचते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ जो नीली रोशनी निकल रही थी वो दरअसल छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। तब एलोडी अपने कपड़े फाड़कर एक पॉट बनाती है और उसके अंदर बहुत सारे चमकते हुए कीड़े डाल देती है, ताकि वह अंधेरे में लैंप की तरह काम करें। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे पानी दिखाई देता है, जिसे पीने के लिए वह अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन आकर
एलोडी के ऊपर आग से हमला कर देती है, जिससे बचते हुए वो दोबारा से एक छोटे से केव में आ जाती है। तभी एलोडी देखती है कि उस केव के दीवार पर बहुत सारे लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिसे देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत से लड़कियों को कुर्बान किया गया है। वो इन सारी चीजों से बहुत थक गई थी, इसीलिए वह वहीं सो जाती है। और जब वो सो के उठती हैं तो देखती है कि उसके इकट्ठे किए हुए कीड़े उसके जख्म पर बैठे हुए हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी से उन्हें अपने जख्म से हटाती है। तब वो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसीलिए वो उन कीड़ों से अपना बाकी जख्म भी ठीक कर लेती है। जिसके बाद वह उस गुफा में एक नक्शे को देखती है, जिसको फॉलो करते हुए वह बाहर निकल सकती थी, पर वो रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था, जिससे वह मर सकती थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाकर बहुत मुश्किल से वो ऊपर चढ़ने लगती है और आखिर में उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह काफी खतरनाक थी और यहां से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था, जिसे देखकर उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो रोने लगती है। इसी दौरान यहां पर वो ड्रैगन भी आ जाता है और वो एलोडी के ऊपर आग से हमला करने ही वाला था कि तभी नीचे गुफा के अंदर से एलोडी के पिता की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ड्रैगन भी नीचे गुफा के अंदर जाने लगती है। और यहाँ एलोडी भी नीचे उतरकर अपने पिता के पास जाने लगती है, जहां उसे रास्ते में 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे समझ में आता है कि रानी ने जो उसे कहानी सुनाई थी कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था, वो बिल्कुल झूठ था। असल में राजा ने इस गुफा के अंदर आकर उस ड्रैगन के 3 बच्चों को मरवा दिया था और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। दरअसल ड्रैगन ने राजा से कहा था कि मैं भी तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूं, और ड्रैगन ने उनसे ये डील की थी कि मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को शांति से रहने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एलोडी के पिता अपने बेटी को आवाज दे रहे थे। तभी यहाँ पर ड्रैगन आकर उनके साथियों को मार देती है और उनको कहती है कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन एलोडी के पिता चिल्लाकर कहते हैं कि एलोडी, तुम जहां कहीं भी हो, यहां मत आना। जिसे सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के पिता को अपने पंजों से दबोचने लगती है, जिसे देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वह एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। तब मौका देखकर एलोडी अपने पिता के पास आती है, जो मरते हुए अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जाओ शिप, मैं तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसे कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहां से निकलने की कोशिश करती है। तब ड्रैगन भी उसे देख लेती है और उस पर आग से हमला करती है, लेकिन एलोडी आग से बार बार बचते हुए किसी तरह इस गुफा से बाहर निकल जाती है और अपने पिता के घोड़े में बैठकर वहां से भागने लगती है। तब ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर वह घोड़े से उतर जाती है और एक पत्थर के नीचे छुपकर ड्रैगन के नजरों से बच जाती है। तब गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है और उधर महल में रानी ये सब कुछ देख रही थी, इसीलिए वह उस शिप में जाकर एलोडी की मां को चाकू मार देती है और उसके बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान ये था कि अब वो उसके बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने साम्राज्यों को ड्रैगन से बचा लेगी। फिर एलोडी की जख्मी मां किसी तरह एलोडी के पास पहुंचती है और उसकी बहन के बारे में बताती है। तब एलोडी भी उन्हें अपने पिता के मौत के बारे में बताती है, जिसके बाद वह अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से गुफा की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी अपने हाथ में और एलोडी की बहन के हाथ में कठ लगाकर उसका खून शाही करती है और उसे खाई में फेंक देती है। तब ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है और वहीं एलोडी भी गुफा तक पहुंच चुकी थी। फिर वह गुफा में मौजूद चीजों को इकट्ठा करके ट्रैप बनाती है ताकि वो ड्रैगन को भटका सके। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था और वह उससे कहती है कि तुम्हारे परिवार ने मेरे बच्चों को मार दिया, इसीलिए मैं भी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही तकलीफ दूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहां जरूर आएगी। इसी दौरान उस ट्रैप की वजह से एक शोर होता है, जिससे ड्रैगन को एलोडी के आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रैगन एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, तब एलोडी अपने बहन के पास आती है और उसे बचाकर ले जाने लगती है। लेकिन उनके निकलने से पहले ही वो ड्रैगन दोबारा से यहां आ जाती है। तब एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया है कि तुम उनके साम्राज्य पर हमला करती थी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है,
जिस पर ड्रैगन कहती है कि जो भी हो, हैं तो तुम्हारे पूर्वज ही ना, बदला तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूंगी ही। तब एलोडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनती और आग से उस पर हमला कर देती है, जिससे वह पानी में गिर जाती है। पर ड्रैगन उसे दोबारा पकड़कर अपने पंजों से उसे जख्मी कर देती है। तब एलोडी अपने आप को बचाने के लिए अपनी तलवार से उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको जलाने के लिए उसके ऊपर आग फेंकने लगती है। लेकिन वहां मौजूद उस पत्थर से टकराकर वो आग ड्रैगन को ही जला देती है, जिससे वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और अब एलोडी अपने हाथ का जख्म उस ड्रैगन को दिखाते हुए कहती है कि वो लोग इस तरह हमारा हाथ काटकर उनका खून हमारे साथ मिलाते हैं और हमें शाही बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता है, ताकि हम जैसे बेकसूरों को कुर्बान करके वो लोग खुशी से रह सके, और तुम भी आज तक बेकसूरों को उनकी तरह ही मारती आ रही हो। जिसे सुनकर ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और एलोडी से कहती है कि तुम मुझे मार दो, मेरी यही सजा है। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और उन छोटे छोटे कीड़ों को ड्रैगन के जख्म पर रखकर उसके जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए महल में जाती है, जहां राजकुमार उसके जैसी एक और राजकुमारी को कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। तब एलोडी उसको सच्चाई बताकर यहां से भागने को कहती है, जिसके बाद एलोडी यहां खड़े सभी लोगों को कहती है कि जिन जिन को अपनी जान प्यारी है, यहां से भाग जाओ। तब रानी कहती है कि तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ लोगी, जिस पर एलोडी कहती है कि मैं अकेली थोड़ी ना हूं। जिसे कहते ही वो ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है और वो यहां के शाही लोगों के साथ उनके पूरे महल को जलाकर तबाह कर देती है। और अब उन दोनों का बदला पूरा हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी मां वापस अपने साम्राज्य जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो ड्रैगन भी अब उनके साथ जा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।